अगर आपको इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन करना हो तो आप कैसे करेंगे? जब तक आपको ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं ना, हु, होम, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, विच, हुज, हाउ, इनका हिंदी में मीन ना पता रहे, कौन से सिचुएशन में हम इनका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपको इनका मतलब पता रहे। और एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। आगे आपको और भी मिलेंगे, हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स, विद होम, इन सारे WH वर्ड्स का यहाँ पर हिंदी में मीन और एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। तो चलिए एक एक करके हम सारे WH वर्ड्स का मीन देखते हैं और कौन से सिचुएशन में हम इनका इस्तेमाल करेंगे वो सिचुएशन भी हम जानेंगे। हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। देखें, सबसे पहले यहाँ पर ये कॉमन WH फैमिली वर्ड्स है, हु, हुम, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, विच, हुज, हाउ। तो इनका तो आपको इस्तेमाल करना आना ही चाहिए क्योंकि रोज़ाना इनका प्रयोग आप करते हैं, यूज़ आप करते हैं। तो चलिए देखें, सबसे पहले है हु। हु का यूज़ करते हैं हम। देखिए, हु का जो हिंदी में मीन होता है वो होता है कौन। इसका इस्तेमाल करते हैं काम को करने वाला, जो डूअर होता है, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन खाना बनाता है, कौन खेलता है, कौन स्कूल जाता है, तो यहाँ पर हमको उस पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, वो कौन हमारे सामने होना चाहिए उसका आंसर। देखिए, कौन पढ़ता है, हमें पूछना है कि कौन पढ़ता है, तो कैसे बनाएंगे, हु रीड्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो WH फैमिली वर्ड्स का स्ट्रक्चर, मतलब जो भी WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड्स रखते हैं, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट रखना पड़ता है, फिर आपको मेन वर्ब रखनी पड़ती है सब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन पढ़ता है, हु के बाद में यहाँ रीड्स लिखा है क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो यहाँ पर आप वर्ब नहीं रखेंगे, सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, वर्ब रखनी है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब रखेंगे। और यहाँ पर आपने क्या करनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं ना, हु रीड्स, हमने एस लगाया है क्योंकि वो पर्सन एक है, यानी हु रीड्स कौन पढ़ता है, तो हमने कहा राम, सीता, गीता, कोई भी नाम बताया। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब के साथ एस लगा है, तो हु रीड्स। नेक्स्ट देखें, कौन इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ पर कौन इंग्लिश पढ़ाता है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हु टीचेस। ठीक है, टीचेस लिखा है, वर्ब में एस या ईएस लग रहा है क्योंकि जो सब्जेक्ट हमको मिलने वाला है ना, जो पर्सन, जो डूअर हमारे सामने आने वाला है आंसर में, वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए हु टीचेस इंग्लिश, कौन इंग्लिश पढ़ाता है, हु टीचेस इंग्लिश। हु का मतलब हो गया कौन, जब हमको डूअर के बारे में जानना होता है। होम है, और जो रिसीवर होता है, ठीक है, होम का हिंदी में मतलब होता है किसे। यहाँ पर भी हम पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन जो एक्शन को रिसीव करता है उसके बारे में। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द आंसर, जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा, ठीक है, आंसर में। देखिए, आपने किसे पढ़ाया, आपने काम किया है, ठीक है, आपने एक्शन परफॉर्म किया है, अब किसे पढ़ाया, किसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म किया है, तो किसे पढ़ाया, तो होम डिड यू टीच, होम डिड यू टीच। तो यहाँ पर भी हमको एक पर्सन मिलेगा, रिसीवर मिलेगा, जिसने उस एक्शन को रिसीव किया, मतलब जिसको हमने पढ़ाया तो उस पढ़ाई को जिसने रिसीव किया। तो आपने किसे पढ़ाया, होम डिड यू टीच, आपने किसे पढ़ाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पर देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब लग रही है, डिड हेल्पिंग वर्ब लग रही है, उसके बाद में यू जो है ना, यू सब्जेक्ट है और ये टीच यहाँ पर मेन वर्ब है। इस तरीके से सारे WH फैमिली का स्ट्रक्चर रहता है। और हु वाला मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से वहाँ पर टीचर्स लग रहा है ना, क्यों लग रहा है, रीज़न आपको पता चल गया है क्योंकि हम वहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है
ये कौन है? जिसने भी एक्शन परफॉर्म किया और जिसने रिसीव किया उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो whom किसे, whom किसे यानी किसे पढ़ाया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर, आपने पैसे किसे दिए, आपने पैसे दिए, जिसको दिए, ठीक है, जिसको दिए, यहाँ पर हम उसका नाम जानना चाहते हैं। whom did you give money, whom did you give money, आपने पैसे किसको दिए, आपने पैसे किसे दिए, whom did you give money। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा लेनी है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब आएगी। फिर देखिए, मुंबई में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही है हु वाले में, ठीक है। मुंबई में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मुंबई में आप किसे मिले, मुंबई में आप गए, आप किसे मिले। तो whom did you meet in Bombay, whom did you meet in Bombay। किसे जो है, जो किसे WH वर्ड है उसको स्टार्टिंग में रख लेना है। चलिए, whom यानी किसे, और यहाँ पर आपने देखा who यानी कौन, जो डूअर होता है काम को करने वाला, काम को करने वाला, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो who का, और रिसीवर जिसने उस काम को रिसीव किया, प्राप्त किया, whom किसे, whom का यूज़ करेंगे, whom WH वर्ड का। what थिंग्स के बारे में पता करना होता है, आस्किंग इन्फॉर्मेशन, हिंदी में इसका मतलब होता है क्या, कोई चीज़ के बारे में हमको पता करना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। आपका पसंदीदा विषय क्या है, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है तो एक ही होगा, तो आपका पसंदीदा विषय क्या है, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, सामने वाले से पूछना चाह रहे हैं कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज़ ऑल्सो यूज व्हेन आस्किंग फॉर अ कन्फर्मेशन और रिपीटेशन। यहाँ पर एक और सिचुएशन में हम व्हाट का यूज़ करते हैं। पहली तो सिचुएशन आपने समझ ली, कोई इन्फॉर्मेशन हमको लेनी है, अगर हमको थिंग्स के बारे में, कोई चीज़ों के बारे में पता करना होता है तो हम व्हाट का यूज़ करते हैं, और क्या इसका हिंदी में मीन होता है। अब यहाँ पर जब हमको कन्फर्मेशन और रिपीटेशन के बारे में पूछना होता है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं, मतलब रिपीट करते हैं। जैसे कि क्या कहा आपने, व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने, वापस से हम चाहते हैं कि वो उस चीज़ को रिपीट करें, ठीक है। और हम कंफर्म करना चाहते हैं, व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने या आपने क्या कहा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको व्हाट से बनाना है तो इस क्या को आप बीच में लिख सकते हैं, यहाँ पर आपने क्या कहा, ठीक है। और हिंदी में ऐसे बन गया है, आप हिंदी में इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, आपने कुछ बोला, हम दोबारा से वो सुनना चाहते हैं, वह क्या था, व्हाट वाज दैट, वह क्या था, हम कंफर्म करना चाहते हैं, हमको पता तो है कि वो शायद बैग था, कार थी, या जो भी था, कोई भी चीज़ थी। तो व्हाट वाज दैट, वो क्या था, वह क्या था, कृपया दोहराएं, प्लीज़ रिपीट व्हाट वाज दैट। तो यहाँ पर रिपीटेशन, और कोई किसी ने कोई बात कही उसको कंफर्म करने के लिए वापस से हम रिपीट करवाना चाहते हैं तो व्हाट का यूज़। और थिंग्स और चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए, इंफॉर्मेशन पूछने के लिए क्या के सेंस में हम यूज़ करेंगे व्हाट का। नेक्स्ट देखिए, वाई रीज़न के लिए, हम कारण के लिए इसका यूज़ करते हैं, क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप यहाँ क्यों आते हैं, हम रीज़न पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ आते हैं, आने का कारण पूछना चाहते हैं। तो इस सेंस में वाई डू यू कम हेयर, आते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगी है डू। वाई डू यू कम हेयर, आप यहाँ क्यों आते हैं, रीज़न बताएं। तुम क्यों खेलते हो, अच्छा लगता है, जो भी रीज़न हो, तो तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले, तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी। तो इस तरीके से आप रीज़न के सेंस में वाई का क्यों के सेंस में हिंदी में यूज़ कर ले। वाई का हिंदी में मतलब क्यों। चलिए नेक्स्ट हमारे पास WH फैमिली का वर्ड है वेयर। प्लेस के बारे में जानना जब हम चाहते हैं तो वेयर का यूज़ करते हैं। कहाँ, इसकी हिंदी में इसका मतलब होता है आप कहाँ जाएंगे। हम प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी प्लेस, कोई जगह में ही जाएंगे ना, तो वहाँ पर, तो उस प्लेस के बारे में जानकारी लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। तो गे है एंडिंग, तो विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है सिंपल फ्यूचर टेंस की। आप कहाँ रहते हैं, हम प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं। वेयर डू यू लिव, रहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, आप कहाँ रहते हैं। तो प्लेस के बारे में आपको जानना होता है, हिंदी में कहाँ, वेयर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलिए व्हेन।
व्हेन यानी कि कब, ठीक है, हिंदी में मतलब कब हो गया है इसका। समय के बारे में जानने के लिए व्हेन, कि आप कब आओगे, तो हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि आप कब आओगे। समय के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपका आना है, आपको आना है, तो आप कब आओगे। यहाँ पर गे है ना, तो सिंपल फ्यूचर टेंस की हमको विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेना है, ठीक है, WH वर्ड के तुरंत बाद। तो व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, तुम मुझसे कब मिलोगे, समय बताओ मुझे। व्हेन विल यू मीट मी, व्हेन विल यू मीट मी, तो टाइम बताओ कि कब मिलोगे, और यहाँ कब आओगे मुझे बताओ वो समय। तो व्हेन यानी कि कब, समय के लिए, ठीक है, समय जानने के लिए। विच हम कौन सा, ठीक है, हिंदी में मीन होता है कौन सा, चॉइस के लिए, चुनाव के लिए हम यूज़ करते हैं विच का। जैसे एग्जांपल्स देखें कि आपको कौन सा रंग पसंद है, हमने सामने वाले से पूछा कि आपको कौन सा रंग पसंद है, हमने चॉइस दी लाल या नीला, ठीक है, चॉइस दी, यहाँ पर आपको चूज़ करना है इनमें से, तो लाल पसंद है या नीला। तो यहाँ पर क्या करना है, चॉइस और डिसीजन बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस। हमारे सामने ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस दे रखे होते हैं, उनमें से हमको चूज़ करना पड़ता है, तब हम विच का यूज़ करते हैं। तो आपको कौन सा रंग पसंद है, विच कलर डू यू प्रेफर या डू यू लाइक, विच कलर डू यू प्रेफर या फिर विच कलर डू यू लाइक, रेड और ब्लू, कौन सा, चॉइस पूछ रहे हैं। आपका घर कौन सा है, बड़ा या छोटा, कौन सा है, ठीक है, इस तरीके से। तो विच हाउस इज योर्स, द बिग वन और द स्मॉल वन, द बिग वन और द स्मॉल वन, इस तरीके से। यहाँ पर दो घर है, उनमें से बताना है आपको कि आपका घर कौन सा है, कौन सा वाला है। तो विच हाउस इज योर्स। तो यहाँ पर चॉइस के सेंस में यानी कौन सा के सेंस में आप विच का यूज़ कर लेंगे। हुज, पोजेशन के लिए, संबंध या मालिक होना किसी चीज़ का। किसका मतलब किसका कार, किसकी बैग, किसकी गाड़ी, किसकी टीवी, किसका फ्रिज, इस तरीके से हम हुज का यूज़ करेंगे पोजेशन के लिए जो इसका मालिक है। जैसे कि यह किसकी कार है, हुज कार इज़ दिस, यह है कोई कार खड़ी और हम पूछ रहे हैं कि हुज कार इज़ दिस, यह कार किसकी, यह कार किसकी है, मतलब कौन है इसका मालिक। यह है किसका वॉलेट है, यहाँ पर पर्स गिर गया है नीचे, ठीक है, किसी का, तो ये किसका वॉलेट है, हुज वॉलेट इज़ दिस। तो इस तरीके से हुज वॉलेट इज़ दिस, हुज कार इज़ दिस, हम जो इसका मालिक है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हुज का यूज़ किसका। हाउ यानी कि कैसे, हाउ कैसे, कल कक्षा कैसी थी, हाउ वॉज द क्लास यस्टरडे, कल कैसी थी कक्षा, तो हाउ वॉज द क्लास यस्टरडे। आप वहाँ कैसे गए, हाउ डिड यू गो देयर, ठीक है, यहाँ पर हम साधन के बारे में कि कौन से व्हीकल से आप गए, तो हाउ डिड यू गो देयर, कैसे गए, इस सेंस में यूज़ किया हाउ का, ठीक है। यहाँ पर देखें क्लास के बारे में पूछा जा रहा है कि कैसी रही, ठीक है, अच्छी थी, बुरी थी, इस सेंस में भी हमने हाउ कैसे का यूज़ किया। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, किसी का हालचाल पूछने के लिए भी हमने हाउ का यूज़ किया। तो हाउ का आप सिंपली कैसे के सेंस में यूज़ कर ले। नेक्स्ट देखें हाउ मच, कितना या कितनी के सेंस में, कितना, कितनी या कितने, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सके ना, वहाँ पर हम हाउ मच का यूज़ कर लेंगे। आप कितनी चीनी लेते हैं, तो चीनी को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो हाउ मच शुगर डू यू टेक, हाउ मच शुगर, हाउ मच के बाद में हम उस नाउन का नाम लिख देंगे, ठीक है, हाउ मच शुगर डू यू टेक, आप कितनी शुगर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो देखिए यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब आ गई। आप कितना पानी पीते हैं, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। फिर देखें सेम हाउ मैनी का भी मीन हो जाएगा कितना, कितनी, कितने, लेकिन काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हाउ मैनी के बाद में नाउन आएगी ना, वो प्लूरल में आ रही है, क्लियर है, काउंट भी कर सकते हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं, काउंट कर सकते हैं। आपने कितनी किताबें पढ़ी, हाउ मच बुक्स डिड यू रीड, हाउ मच बुक्स डिड यू रीड। तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हम उसकी डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मैनी बुक्स डिड यू रीड।
तो इस तरीके से आप हाउ मच और हाउ मैनी का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए हाउ लॉन्ग, कितनी देर या कब से, कितनी देर या कब से, जब हम ड्यूरेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि कितनी देर, ठीक है, कब से। जैसे कि आप कितने वर्ष से शादीशुदा है, कब से, कितने वर्ष से मतलब कि कब से है, उस ड्यूरेशन के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हाउ लॉन्ग क्या है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, वह कब तक वहाँ रहेगा, हम ड्यूरेशन जानना चाहते हैं कि कब तक, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल ही बी देयर, हाउ लॉन्ग विल ही बी देयर, वह कब तक वहाँ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप कब से खेल रहे हैं, तो हम ड्यूरेशन जानना चाहते हैं। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, आप कब से खेल रहे हैं। चलिए हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन जानने के लिए। नेक्स्ट देखिए हाउ फार, कहाँ तक, कितना दूर, डिस्टेंस के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, हाउ फार, ठीक है, डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस है। आपका ऑफिस आपके घर से कितनी दूर है, तो डिस्टेंस हम जानना चाहते हैं कि ये आपका घर है, यहाँ से आपका ऑफिस कितनी दूर है। तो हाउ फार इज़ योर ऑफिस फ्रॉम योर होम, हाउ फार इज़ योर ऑफिस फ्रॉम योर होम। यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, यहाँ पर है आप, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, हम डिस्टेंस जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, हाउ फार इज़ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज़ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट देखिए हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, ठीक है, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरीके से आप कितनी बार सिनेमा जाते हैं, ठीक है, आप कितनी बार सिनेमा जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा, हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा। आपने अपनी पसंदीदा फिल्म कितनी बार देखी, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन योर फेवरेट फिल्म, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन योर फेवरेट फिल्म या फेवरेट मूवी। तो इस तरीके से हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफन का आप यूज़ कर लेंगे कितनी बार के सेंस में। नेक्स्ट देखें विद होम, किसके साथ, विद होम किसके साथ, आप वहाँ किसके साथ जाते हैं, आप वहाँ किसके साथ जाते हैं, विद होम डू यू गो टू देयर, विद होम डू यू गो टू देयर। तो इस तरीके से जब WH वर्ड के साथ में आप प्रपोजिशन देखते हैं उसको आप यहाँ पर लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग की बजाय लास्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। आप वहाँ किसके साथ जाते हैं, विद होम डू यू गो टू देयर। आप किसके साथ खेल रहे हैं, विद होम आर यू प्लेइंग, विद होम आर यू प्लेइंग। वह किसके साथ गई थी, विद होम डिड शी गो, विद होम डिड शी गो। तो विद होम यानी कि किसके साथ, विद होम किसके साथ। फॉर होम किसके लिए, फॉर होम किसके लिए। आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर होम आर यू स्टडिंग, फॉर होम आर यू स्टडिंग, या फिर होम आर यू स्टडिंग फॉर। तो हम फॉर प्रिपोजिशन का ऐसे लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग की बजाय, दोनों तरीके से, ठीक है। आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर होम आर यू स्टडिंग या फिर होम आर यू स्टडिंग फॉर, ठीक है। फॉर का के लिए के सेंस में हो जाता है। यह गिफ्ट आप किसके लिए खरीदेंगे, ये गिफ्ट आप किसके लिए खरीदेंगे। तो फॉर होम विल यू बाय दिस गिफ्ट, फॉर होम विल यू बाय दिस गिफ्ट। तो फॉर होम किसके लिए, विद होम किसके साथ, क्लियर है। फ्रॉम विच किस से या कहाँ से, फ्रॉम विच किस से या कहाँ से। आप भारत के किस भाग से आते हैं, किस भाग से या कहाँ से, ठीक है, दोनों सेंस में। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया डू यू कम, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया डू यू कम। तो फ्रॉम विच यानी यहाँ पर कहाँ से, आप भारत के किस भाग से, कहाँ से आते हैं, इस तरीके से। तो फ्रॉम विच कहाँ से या किस से। अब देखें आपने यह उपहार किस दुकान से खरीदा, यानी किस दुकान से, किस से खरीदा। तो फ्रॉम विच शॉप डिड यू बाय दिस गिफ्ट, फ्रॉम विच शॉप डिड यू बाय दिस गिफ्ट, किस से, ठीक है। फ्रॉम विच किस से या कहाँ से, कहाँ से कोई जगह से आते हैं तो कहाँ से, और किस से, जैसे किसी शॉप से ये गिफ्ट खरीदा है तो किस से, वो भी कहाँ से का सेंस दे रहा है। ऑन विच क्या है, ऑन विच यानी कि किस पर, ऑन है तो ऑन प्रपोजिशन पर, तो किस पर।
ऑन विच। आप किस कुर्सी पर बैठते हैं, ऑन विच चेयर डू यू सिट, ऑन विच चेयर डू यू सिट, किस कुर्सी पर आप बैठते हैं। तो किस पर यानी कि ऑन विच। आपने किस टेबल पर मोबाइल रखा, आपने किस टेबल पर मोबाइल रखा, तो किस पर, ऑन विच टेबल। डिड यू कीप द मोबाइल, ऑन विच टेबल डिड यू कीप द मोबाइल। तो इस तरीके से ऑन विच यानी कि किस पर, ऑन विच किस पर। इन विच किस में, इन है तो में आ गया, तो इन विच किस में, जैसे कि आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप किस कमरे में सोते हैं, इन विच रूम डू यू स्लीप, तो इन विच रूम डू यू स्लीप। इस तरीके से विद विच यानी कि किस से, विद विच किस से कैसे, जैसे कि यहाँ पर कोई ना कोई विद का यूज़ करेंगे तो हम कोई ना कोई इक्विपमेंट की बात करेंगे, जैसे कि पेन पेंसिल हो सकता है, चाकू हो सकता है, ठीक है, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी हो सकती है। तो विद विच, जैसे कि तुमने यह पत्र किस पेन से लिखा, तो यहाँ पर हम पेन की, किसी इक्विपमेंट की, टूल की बात करते हैं, तो पेन की बात कर रहे हैं, तुमने यह पत्र किस पेन से लिखा, यानी किस से लिखा, मतलब किस पेन से लिखा। इस तरीके से विद विच पेन डिड यू राइट दिस लेटर, विद विच पेन डिड यू राइट दिस लेटर। तुम किस चाकू से सब्जियां काटते हो, तो विद विच नाइफ डू यू चॉप वेजिटेबल्स, विद विच नाइफ डू यू चॉप वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर विद विच यानी कि किस टूल से, किस से, ठीक है, विद विच किस टूल से, किस से। चलिए नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस तरह का या किस प्रकार का, किस तरह का या किस प्रकार का। जैसे कि आपको किस तरह का व्यक्ति पसंद है, आपको किस प्रकार का व्यक्ति पसंद है, तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू लाइक। आपको किस तरह का संगीत पसंद है, आपको किस तरह का संगीत पसंद है, तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, किस प्रकार का, किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ। आप किस तरह की पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, यानी कि किस तरह का, किस प्रकार का, तो व्हाट काइंड ऑफ। एट व्हाट टाइम, कितने बजे या किस समय, एट वॉट टाइम, कितने बजे या किस समय। आप किस समय स्कूल जाते हैं, मतलब कितने बजे जाते हैं, तो एट वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल, एट वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल। तो एट वॉट टाइम कितने बजे, आप आज कितने बजे आओगे, एट वॉट टाइम विल यू कम टुडे, एट वॉट टाइम विल यू कम टुडे। तो याद कर लें, एट वॉट टाइम कितने बजे या किस समय, एट वॉट टाइम कितने बजे या किस समय। अगर आपको ये पता होगा तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, फॉर वॉट रीज़न, किस कारण से, फॉर वॉट रीज़न यानी कि किस कारण से, तुमने उसे किस कारण से पीटा, फॉर वॉट रीज़न डिड यू बीट हिम, फॉर वॉट रीज़न यानी किस कारण से, किस वजह से। आप वहाँ किस कारण से गए, फॉर वॉट रीज़न डिड यू गो देयर, फॉर वॉट रीज़न डिड यू गो देयर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किस कारण से के सेंस में फॉर वॉट रीज़न यानी कि किस वजह से, किस कारण से आपने ये काम किया, तो फॉर वॉट रीज़न, फॉर वॉट रीज़न। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तो फ्रॉम यानी कि से और वेयर यानी कि कहाँ, आप कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू या फिर वेयर आर यू फ्रॉम। तो इस फ्रॉम को हम एंड में जैसे यूज़ करते हैं तो प्रेपोजिशन को आप एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम ऐसे बोलते हैं ज़्यादातर, फ्रॉम वेयर आर यू ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम वेयर कहाँ से, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखे काफ़ी सारे WH फैमिली वर्ड्स जो है मैंने विद एग्जांपल आपको बताए। और आपको प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आप इनसे रिलेटेड
खुद से कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं बना लेते और उनकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते। उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर अगर एक बार मतलब समझ में आ जाता है ना, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, तो आप इजीली जो है जो WH फैमिली वर्ड्स यानी किसी से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इनकी सहायता से। आपको पता है कि WH फैमिली वर्ड्स के बाद में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आएगी। बस ये सीरीज़, ये जो है सेंटेंस को फॉर्म करने का जो तरीका है, स्ट्रक्चर है, ये आपको पता रहे तो आप इजीली जो क्वेश्चंस है पूछ सकते हैं, बना सकते हैं खुद से, अगर आपको एक बार मतलब पता चल जाता है तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास में जितने भी WH फैमिली वर्ड्स मैंने बताया आपको समझ में आए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे।